नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स पर मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी सुनाने वाला हूं और इस कहानी में हम आपको देश और समाज के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। हमारा उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से यह होगा कि बच्चों में देश और समाज सेवा की भावना विकसित हो। यदि बच्चों में देश सेवा और समाज की भावना विकसित होगी तभी वे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अन्यथा वे देश और समाज के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अपने लिए सदैव परेशान रहेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे और अपना जीवन नरक बनाएंगे ही, साथ साथ संपूर्ण समाज का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा। तो आइए हम अपने कहानी की शुरुआत करते हैं और इससे आप सभी लाभान्वित हों। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव चिंतित रहता था। एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला। उसे अचानक ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। इतने में राजा ने देखा, घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा है। उसको भी पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा, सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही भी यह कहकर आगे निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते पर बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल। लड़के ने कहा, मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध व्यक्ति चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा, किंतु पत्थर नहीं हिला। उसने एक बार फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न किया। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा नरेश हूँ। राजा ने दूसरे दिन नरेश की पाठशाला में जाकर प्रशंसा की और उसे पुरस्कार भी दिया। तो दोस्तों, यह केवल नरेश की ही बात नहीं है। चाहे वो कोई बच्चा हो, यदि वह अपने कर्तव्य को सही से करे, अपने दिनचर्या को ठीक ढंग से नियमित रूप से करे, अपना पठन पाठन नियमित रूप से करे, अपने बड़ों के प्रति सम्मान की नज़र रखे
और अपने कर्तव्य पालन का सत्यनिष्ठा से पालन करे तो वह देश समाज के लिए एक आदर्श विद्यार्थी समाज का एक आईना बन सकता है। नहीं, यदि बच्चे इन कर्तव्यों का पालन न करें तो वे समाज के लिए एक अभिशाप बन सकते हैं और देश पर भार बन सकते हैं और आलसी जीवन जी सकते हैं, किंतु ऐसा जीवन उन्हें नरक में ले जाएगा, उनका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा और वे अपने जीवन से पछताएंगे, जीवन में विपत्तियां उठाएंगे। तो हमें आशा है आप सब इस कहानी से ज़रूर लाभ उठाएंगे, अपने नियमित कर्मों को करेंगे, अपने कार्यों को करेंगे, पठन पाठन भी करेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे भी, जिससे वे अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक पढ़ाई का चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स भी है, तो आप इसे भी देखें। इसमें मैं विभिन्न परीक्षा की तैयारियां कराता हूं, तो आप नियमित रूप से परीक्षा की तैयारी करें, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, तो हम आपको और निश्चित रूप से नियमित अच्छी कहानियाँ सुना के आपका जीवन को पथ प्रदर्शन प्रदान करेंगे। हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।